बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 6 की फर्दर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6.58 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 3 अर्न्स ऑफ द सेम अपेयरेंस हैव द फॉलोइंग proportions of white and black balls and A is equals to white balls 1 white and 2 black balls and B is equals to 2 white and 1 black balls and C is equals to 2 white and 2 black balls। हम लोगों के पास 3 अर्न्स हैं और उन दोनों की इन तीनों की सेम अपेयरेंस है, यानी कि बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास सेम है। हम लोगों के पास अर्न ए और बी और सी में वाइट और ब्लैक बॉल्स ही हैं। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड। अगर हम उनमें से एक अर्न को सिलेक्ट कर लें और उसकी बॉल को हम लोग पिक कर लें तो वो हो ही हमारे पास वाइट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी अर्न सी की अगर हम उसको चूज़ कर लें? तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6.58 के पार्ट बी के सोल्यूशन में आपके पास 3 अर्न्स हैं। आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अर्न ए, बी और सी। अब हमारे पास 3 अर्न्स हैं जिसमें से अगर हम लोग एक बॉल पिक कर लें तो क्या हम लोगों के पास उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? अगर हमारे पास यहाँ 2 अर्न्स होते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/2, लेकिन अब हम लोगों के पास यहाँ 3 अर्न्स हैं। अगर हम उनमें से एक बॉल पिक कर लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इन सब बॉल्स की 1/3, यानी कि बॉल्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3 1/3। अब हम लोगों के पास ए के भी वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं, बी के भी वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं और सी के भी वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर वाइट W फॉर वाइट एंड B फॉर ब्लैक यहाँ पर हमने तीनों के लिए मेंशन कर दिया। अब हमने यहाँ पर मेंशन करना है ए अर्न की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी बॉल्स हैं और बी की और सी की। हम लोगों के पास ए में हम लोगों के पास है वाइट बॉल्स और ब्लैक हैं, यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। अर्न ए में हम लोगों के पास वाइट बॉल्स हैं 1 और ब्लैक हैं 2। टोटल हो जाएगा ये हम लोगों के पास 3। अगर हम लोग वाइट के लिए लिखें तो ये वाइट के लिए आएगा हम लोगों के पास 1/3 और ब्लैक के लिए आएगा हम लोगों के पास 2/3। सेम इसी प्रोसेस के साथ अगर हम लोग अर्न बी के लिए फाइंड आउट करें तो हम लोगों के पास है यहाँ वाइट और यहाँ है ब्लैक। वाइट है हम लोगों के पास 2 और ब्लैक है 1 और टोटल है हम लोगों के पास 3। वाइट के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखें तो ये आ जाएगा 2/3 और ब्लैक के लिए 1/3। और अर्न सी के लिए अगर हम लोग लिखें तो ये आएगा वाइट बॉल, ब्लैक बॉल और टोटल। हम यहाँ पर टोटल करेंगे, वाइट हैं 2 और ब्लैक भी हैं 2, टोटल हो गया 4। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें तो वाइट की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/4 और ब्लैक की आएगी 2/4। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और सी लिखनी है तो हम लोगों के पास यहाँ पर बॉल की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ हैं सेम 1/3। हम लोग यहाँ पर वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने किसी अर्न को चूज़ किया है और उसकी बॉल को अगर आपने पिक किया है तो वो हो ही हमारे पास वाइट, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और हम लोगों ने अर्न चूज़ किया है सी, तो यानी कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सी गिवन डैट ई को। आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी वाइट बॉल लेनी है आप लोगों ने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर इवन डिफाइन करना है लेट। आपने यहाँ पर जिस चीज़ को डिनोट करना है, जैसा कि हमने डिनोट किया कि हम लोग जो बॉल ड्रॉ करें वो हो हम लोगों के पास वाइट और हैंड हमने चूज़ कर लिया सी, तो ई डिनोट कर रहा है उनको जिनकी बॉल्स हैं वाइट, तो ई उनको डिनोट कर रहा है। आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर ई की जगह डब्ल्यू या कोई भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लिखनी है प्रोबेबिलिटी ए गिवन डैट सी की, ई गिवन डैट ए की, जो कि आ जाएगी वाइट बॉल्स के अकॉर्डिंग। वाइट बॉल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास अर्न ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3, आप लोग यहाँ पर वो लिखनी है। फिर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ई गिवन डैट बी की, वाइट बॉल्स अर्न बी में कितनी है 2/3, आपने यहाँ वो लिख देनी है। और अर्न सी में आपके पास वाइट बॉल्स कितनी है 2/4, आपने यहाँ पर वो लिख देनी है। ये हम लोगों के पास आ गया तीनों की प्रोबेबिलिटीज़। अब हम लोगों ने इस मेथड में अप्लाई करना है बेस थ्योरम का फार्मूला। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डैट ए। तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डैट ए का फार्मूला लिख के दिखाती हूँ।
अब यहाँ पर इन्होंने हमें स्पेशली कहा हुआ है कि आपने अर्न सी को ही सिलेक्ट करना है और उसी की वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटीज़ आएँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर सी को ही लिया है और उसी को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ये कहते हैं कि आपने सब अर्न्स के लिए करना है तो हम यहाँ पर ए और बी के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। अब ये है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट सी। ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डैट सी की वैल्यूज़ लिख देंगे, जो कि है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4। इस तरह से आप सारी जो वैल्यूज़ मैंने आपको सॉल्व करके दी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर वो पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डैट ई का आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये आपके पास हो जाएगा 2/14 इज इक्वल्स टू 0.166, 1/9 इज इक्वल्स टू 0.111 एंड 2/9 इज इक्वल्स टू 0.222 एंड 2/12 इज इक्वल्स टू 0.166। इसको आप सॉल्व करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0.4996। 0.166 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डैट ई का आंसर आ जाएगा 0.333586। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.58 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.59। क्वेश्चन नंबर 6.59 की हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर आर 3 कॉइन्स। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं आइडेंटिकल इन अपेयरेंस, कि जब वो हमारे सामने अपेयर हुए तो वो आइडेंटिकल यानी कि सेम थे। वन ऑफ विच इज़ आइडियल, जिसमें से एक हम लोगों के पास आइडियल है, एंड द अदर 2 बाइस विद प्रोबेबिलिटीज़ 1/3 एंड 2/3, जिसमें से 2 हम लोगों के पास थे वो बाइस थे जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ थी 1/3 और 2/3 रेस्पेक्टिवली फॉर अ हेड, जिसने हमें हेड शो किया। 1 कॉइन इज़ टेकन एट रैंडम, अगर हम उसमें से एक कॉइन को सिलेक्ट कर लें, एंड टॉस ट्वाइस, अगर हम उसी कॉइन को सेलेक्ट कर ले 2 दफ़ा ट्वाइस करें। इफ़ अ हेड अपीयर्स बोथ द टाइम्स, अगर हम लोगों के पास हेड दोनों दफ़ा आए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइडियल कॉइन वॉज चूजन, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जिस हम कॉइन को आइडियल कह रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करें। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.59 में आपने क्या करना है कि हमारे पास हैं एक आइडियल कॉइन और 2 हम लोगों के पास सिंपल कॉइन है जो कि है बाइस्ड। हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर लिया, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको A B C भी कह सकते हैं और A1 A2 A3 भी कह सकते हैं। मैंने A1 A2 A3 कहा है। A1 जो है वो डिनोट कर रहा है आइडियल कॉइन को, जबकि A2 और A3 जो है ये डिनोट कर रहा है बाइस्ड कॉइन को। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास 3 कॉइन्स और हर कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 और A3, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों के पास आ जाएगी 1/3। आप लोगों ने यहाँ इवन डिफाइन करना है, जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है कि लेट टी डिनोट्स दैट हेड अपीयर, कि हम लोगों के पास हेड आए बोथ टाइम, दोनों दफ़ा में, व्हेन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करें। तो इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो आइडियल कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि है एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी, आइडियल कॉइन यानी कि डिफरेंट कॉइन, यानी कि एक कॉइन को अगर आप टॉस करें तो उसके अकर ऑफ कॉइन की क्या चांस है 1/2, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 आइडियल कॉइन के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों के पास है 1/2 की प्रोबेबिलिटी। और अगर हमने लेना है ट्वाइस टाइम, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर आप कॉइन को ट्वाइस टाइम थ्रो करें, यानी कि दोनों में आपके पास सेम ही प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 टाइम्स हो गया तो इसका आंसर आएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2, E/A2 का इन्होंने हम लोगों को प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि आपके पास जो बाकी 2 रिमेनिंग कॉइन्स हैं जो कि हैं 22, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और एक की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो आप उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज़ को उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से E2 के लिए E/8 गिवन डैट A2 के लिए हम लोगों के पास 1/3 की प्रोबेबिलिटी है और 2/3 इन्होंने हमें ये मेंशन की हुई है। आपने इसको ट्वाइस टाइम लिखना है, यानी कि उस कॉइन को आपने डबल कर देना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 डैट इज़ इक्वल्स टू 1/9 एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डैट इज़ इक्वल्स टू 4/9। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है कि इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने वो फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी जो कि हो आइडियल कॉइन के अकॉर्डिंग। आपने सिर्फ आइडियल कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने फाइंड करना है A1 गिवन डैट T दैट इज इक्वल्स टू T, यहाँ पर आएगा T, ऊपर वाले में E था इसलिए मैंने यहाँ पर भी E लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लेगा। ये T/A1 है, जिससे आप लोग डिनोट करेंगे वही सिंबल आप यहाँ लिखेंगे। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है आइडियल कॉइन के अकॉर्डिंग, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन डैट T का फार्मूला लिख के दिखाती हूँ।
अब हम लोगों ने आइडियल कॉइन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट T फाइंड आउट करना है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा कि सिर्फ जो हमने आइडियल कॉइन की फाइंड आउट करनी है वो ऊपर आ जाएगी और बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का हम लोगों के पास आंसर है 1/3। नेक्स्ट हम लोगों के पास आंसर है 1/4। नेक्स्ट अगेन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9। ये हम लोगों के पास सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब हम इसको सॉल्व करके इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट T का आंसर निकाल लेंगे। तो ये अब हमने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट T का आंसर आ गया 9/29 दैट इज़ इक्वल्स टू 0.3103। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.59 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.60। क्वेश्चन नंबर 6.60 की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन कॉलेज, कि आपके पास एक कॉलेज है, 4% ऑफ द मेन एंड 1% ऑफ द वुमेन। 4% है आपके पास उसमें मेन और 1% आपके पास इसमें विमेन आर टॉलर देन 6 फीट, जो कि हैं लंबे हैं 6 फीट से। फर्दर मोर इसके अलावा 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर विमेन, जिसके अलावा 60% आपके पास स्टूडेंट्स वो हैं विमेन। नाउ इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर हम उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एट रैंडम एंड इट्स टॉलर देन 6 फीट, और अगर उनकी हाइट 6 फीट से लंबी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अ वुमेन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्टूडेंट्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो विमेन हैं। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6.60, जिसके सोल्यूशन में हमारे पास है लेट एस डिनोट दैट स्टूडेंट इज़ टॉलर देन 6 फीट, कि एस हमने उसको डिनोट किया है वो स्टूडेंट्स जिनकी हाइट है 6 फीट से लंबी। लेट डब्ल्यू डिनोट दैट स्टूडेंट चूजन इज़ वुमेन, के लेट डब्ल्यू को हमने वो इवेंट मेंशन किया है जिन स्टूडेंट्स को हमने चूज़ किया है और वो हैं विमेन। एंड एम डिनोट्स दैट स्टूडेंट इज़ मेल मैन, और एम को हमने वो इवेंट डिनोट किया है कि स्टूडेंट है हमारे पास मेन। अब हमने सॉल्व फोल करना है जिसमें स्टूडेंट्स भी हों और वो स्टूडेंट्स हों विमेन। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ विमेन गिवन दैट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है मेन है 4%। 4% को हमने वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया, 4 को डिवाइड किया 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का आपके पास आंसर है 0.04। अब विमेन की परसेंटेज इन्होंने हमें दी है 1%, आप इसको 100 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि है 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू हो गई 0.01। अब एक और चीज़ आपको मेंशन की हुई है कि 60% जो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं वो विमेन है, और 100 में से अगर लेट्स सपोज आपके पास 60 आपने सेलेक्ट कर लिए वो हैं विमेन, तो पीछे रिमेनिंग कितने बच गए 100 में से 40, और जो 40 आपके पास हैं वो हैं मेन। आप लोग इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर विमेन। 60 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गिवन दैट डब्ल्यू है आपके पास 0.6। और अगर आपने इसी तरह मेल की निकालनी है तो आप 1 में से 0.6 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 100% में से अगर आप 60 निकाल दें तो आपके पास पीछे बचेगा रिमेनिंग 40 को भी अगर आप 100 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा 0.4। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि 1 में से 0.6 को माइनस कर लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 में से 60% विमेन है तो 40% जो आपके पास रिमेनिंग बच गया वो है मेन के लिए। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ विमेन गिवन दैट स्टूडेंट्स, जिसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गिवन दैट डब्ल्यू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय मेन। अब आपने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आपने पुट करना है 0.01, उसके बाद 0.6 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4, और आपने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन डेट एस से आपने अपना आंसर निकाल लेना है। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन डेट एस का आंसर आ गया 0.2727, और ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.60 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.61। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6.61, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है 3 कुक्स A, B एंड C बेक अ स्पेशल काइंड ऑफ केक, के हमारे पास 3 कुक्स हैं जिनको A, B और C से नाम दिया हुआ है, जिन्होंने बेक किया है एक बहुत ही स्पेशल तरह का केक, एंड विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C है 0.05। इट फेल्स टू राइज, अगर वो फेल हो गए हैं उसको फुलाने में इन द रेस्टोरेंट
वेयर देयर वर्क, जहाँ उन रेस्टोरेंट में जहाँ ये काम करते हैं। ए बेक्स 50% ऑफ दिस केक, ए ने बेक किया है 50% केक, यानी कि 50 को आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50। बी ने कन्वर्ट किया है 30%, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, इसका आंसर आ जाएगा 0.30। और सी ने 20% केक बनाया है जिसका आंसर आ जाएगा 0.20। वट प्रपोर्शन ऑफ फेलियर्स इज़ कॉज्ड बाय ए, क्या प्रपोर्शन होगी कि ए उसमें फेल हो गया, तो यानी कि हम लोगों ने जो कुक ए है सिर्फ हमने उसके लिए बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6.61 का सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन कर दिया लेट ए बी एंड सी डिनोट्स दैट केक इज़ बेक बाय कुक। ए बी सी को हमने वो इवेंट डिफाइन किया है कि केक बनाएंगे कुक ए बी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 0.50 जो कि 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 0.30 जो कि था 30%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा 0.20 जो कि है 20%। और एफ़ को हमने वो इवेंट डिफाइन किया है कि वो कुक जो कि है केक को फुलाने में फ़ेल हो गए हैं, यानी कि राइस करने में फ़ेल हो गए हैं, बड़ा करने में, उसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट ए इज इक्वल टू 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट बी इज इक्वल टू 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट सी इज इक्वल टू 0.05। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट एफ, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ कुक ए का फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट एफ की फार्मूलाज। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन डैट सी। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट एफ यानी कि वो कुक जो कि फ़ेल हो गया है केक को राइस करने में, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट एफ का आंसर आ गया 10/29, या फिर आप इसको 0.3448 भी कह सकते हैं। अब इन्होंने हमें कहा है कि आपने फेलियर इज़ कॉज बाय ए, वो कुक जो कि फ़ेल हो जाए केक को राइस करने के लिए, उसका आंसर जो आपके पास आएगा आपने उसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना है, यानी कि परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी आंसर है यानी कि 0.3448 या फिर 10/29, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 29%, दोनों परसेंटेज में आ जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000/29 होल परसेंटेज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आपके पास आंसर दोनों सेम है और दोनों बिल्कुल ठीक है। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.61 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.62। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6.62, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द स्टॉक ऑफ वेयर हाउस कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स ऑफ हाई मीडियम एंड लो क्वालिटी, कि हमारे पास वेयर हाउस का स्टॉक है जिसके डब्बे में हाई मीडियम और लो क्वालिटी का स्टॉक है। लाइट बल्ब्स इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन 1:2:2, हमारे पास उसमें लाइट बल्ब्स हैं जिसमें रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस हैं 1:2:2। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बल्ब आर ऑफ 3 टाइप्स बीइंग अनसेटिस्फैक्ट्री आर 0.0, 0.1 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो इन प्रोबेबिलिटीज़ के 3 प्रोबेबिलिटीज़ के बल्ब हैं जिनकी अनसेटिस्फैक्ट्री की वैल्यूज़ हैं 0.0, 0.1 और 0.2। इफ़ अ बॉक्स इज़ चूज़न एट रैंडम, अगर हम एक बॉक्स को चूज़ कर लेते हैं और उसमें से हम लोग 2 बल्ब्स निकाल लेते हैं, इन इट आर टेस्टेड एंड फाउंड दैट टू बी सेटिस्फैक्ट्री, और अगर वो 2 बल्ब्स जो हमने फाइंड किए हैं, जो निकाल लिए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री पे हैं, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स बल्ब, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उन बल्ब्स की कि अगर वो बल्ब्स हो हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6.62 का सोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन किया लेट एच एम एन एल डिनोट दैट बॉक्स चूजन कंटेन हाई मीडियम एंड लो क्वालिटी, कि H4 है हमारे पास हाई क्वालिटी, M फॉर मीडियम एंड L फॉर लो क्वालिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ H है हमारे पास 0.2। ये 0.2 कैसे आया मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर हैं 3 रेशियोज़ जो कि हैं 1:2:2। अब रेशियोज़ हमारे पास होती हैं इक्वल्स टू 1 के। अब हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिखना है कि हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ M और प्रोबेबिलिटी ऑफ Li इक्वल्स टू 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ H की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ M की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ L की वैल्यू। हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि हम इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास 1 आए।
1 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं डबल, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखें जो कि हो डबल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर लिखें 0.4 और यहाँ पर भी लिखें 0.4, ये हो गए डबल इस 2 के अकॉर्डिंग। और अब हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो 1 के अकॉर्डिंग आए, 1 की रेशियो के अकॉर्डिंग, तो वो हम लिखेंगे 0.2। अब आप इसको 0.2 को 0.4 और 0.4 के साथ ऐड भी करके देख सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 1 के इक्वल। हमने ऐसी रेशियो लिखनी थी जो कि इक्वल आए 1 के, यहाँ पर भी हमारे पास 1 बन जाए, यहाँ पर भी हमारे पास 1 बन जाए, तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने यहाँ इस तरह से लिख देनी है, 0.2, 0.4 और 0.4। हमने बी को वो डिनोट किए हैं वो दो बल्ब्स जो हमने टेस्ट किए हैं। हमने यहाँ पर बी को उससे डिनोट किया है, हमने यहाँ पर लिखा प्रॉबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एच इज़ इक्वल्स टू 1.0। अब हमारे पास यहाँ पर बल्ब्स की जिनको दो सेटिस्फैक्ट्री हैं और एक अनसेटिस्फैक्ट्री है, जिसकी यहाँ पर प्रॉबिलिटी है 0.0, 0.1 और 0.2। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रेशियो है जो हमने फाइंड आउट की है 1 की रेशियो हमारे पास 1 होनी चाहिए। हम लोग सबसे पहले प्रॉबिलिटी ऑफ W बाय एच B बाय एच के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 1 में से हम लोग 0.0 को माइनस कर देंगे और इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। हम लोग इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। 1 में से अगर आप 0.0 को माइनस करें तो आंसर आएगा 1, और अगर आप इसका स्क्वायर लें तो आंसर आएगा अगेन 1। सेकंड पे आपने फाइंड आउट करना है बल्ब गिवन दैट मीडियम क्वालिटी के लिए। आप 1 में से आपके पास वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, एक है 0.0, एक है 0.1 और है 0.2। अब आपने 1 में से 0.1 को माइनस करना है और फिर इसका स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.9, और अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.81। अब नेक्स्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करना है कि आपने वो बल्ब फाइंड आउट करना है जो कि हो लो क्वालिटी के लिए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने सेम यही वाली रेशियो जो कि है 1 के इक्वल आनी चाहिए, उसमें से आपने 0.2 को माइनस कर देना है और इसी का आप स्केल ले लेंगे, आंसर आएगा 0.8, और 0.8 का अगर आप स्केल ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.64। ये आपके पास प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट एच यानी कि हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी की आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे 1 है 1, उसके बाद 0.81 और उसके बाद 0.64। यही 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब आपने यहाँ पर लिखना है प्रॉबिलिटी ऑफ एच यानी कि हाई गिवन डैट बी यानी कि बल्ब। यहाँ पर सबसे पहले आपने फाइंड करना है प्रॉबिलिटी ऑफ एच, प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट एच, और ये सारा फार्मूला नीचे अप्लाई करना है। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.256। इन्होंने कहा हुआ है कि हमने तीनों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है हाई क्वालिटी, फिर मीडियम और फिर लो। हमने हाई क्वालिटी के लिए फाइंड आउट कर लिया, अब हमने मीडियम के लिए फाइंड करना है। सेम अपने मीडियम का यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है और मैंने यहाँ डायरेक्ट 0.78 लिख दिया। आप ये पूरी वैल्यूज़ लिखेंगे तब आपका 0.78 आएगा, बिल्कुल इस तरह से। नीचे वाली चीज़ वही रहेगी, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ हाई, मीडियम और लो के लिए चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। मीडियम के लिए आंसर आया 0.415 और लो के लिए हमारे पास आंसर आया 0.328। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.62 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.63। अब नेक्स्ट हमने आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, अ पेशेंट इज़ थॉट टू हैव वन ऑफ 3 डिजीज़ A1, A2, A3। एक पेशेंट है जिसने सोचा है कि उसको 3 डिजीज़ हैं जिसका नाम है A1, A2, A3, हुज प्रोबेबिलिटी अंडर द गिवन कंडीशन आर 1/2, 1/6 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। अ टेस्ट इज कैरिड आउट टू हेल्प द डायग्नोज एंड इट yielded a positive result with a probability of 0.1 for disease A1, a probability of 0.2 for disease A2 and probability of 0.9 for disease A3। द टेस्ट इज़ कंडक्टेड 5 टाइम्स। वो टेस्ट 5 दफ़ा कर चुका है एंड द रिजल्ट आर पॉजिटिव 4 टाइम्स। 4 टाइम उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और 1 टाइम उसका नेगेटिव आया है। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि उसका व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ ईच डिजीज़ आफ्टर टेस्टिंग। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि उसके टेस्ट के बाद उसका डिजीज़ का पता चले कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6.63 का, जिसमें हम लोगों के पास प्रॉबिलिटी ऑफ A1, A2 और E3 जो कि हैं 3 डायग्नोसिस, 3 हम लोगों के पास डिजीज़, उसकी हम लोगों ने प्रॉबिलिटी लिख ली जो कि है 1/2, 1/6 और 1/3।
हमने डी को वो इवेंट डिनोट किया है कि अगर हम लोग टेस्ट करें तो वो हेल्प करे हमें जो हम लोगों की डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने में। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A1, A2 और A3 फाइंड आउट करना है। अब हर किसी के लिए प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास डिफरेंट है। जैसे कि डायग्नोज A1 के लिए हम लोगों के पास 0.1 है, डायग्नोज ऑफ A3 के लिए हम लोगों के पास 0.2 है और A3 के लिए हम लोगों के पास वैल्यू 0.9 है। अब हम लोगों ने 0.1, 0.2 और 0.9 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने हमें ये कहा है कि इन्होंने 5 टाइम्स टेस्ट करवाया है, जिसमें से 4 टाइम हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है पॉजिटिव और जो 1 टाइम है वो रिज़ल्ट है नेगेटिव। अब हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A1 फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है n ऑफ x p ऑफ x q n माइनस x। n की वैल्यू है हम लोगों के पास 5, जो उन्होंने कहा है कि हमने 5 टाइम्स अप्लाई किया है, और x की वैल्यू है हम लोगों के पास यहाँ पर 4, जिसमें है 4 टाइम्स पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हम लोगों ने पॉजिटिव के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू। p की वैल्यू हमें यहाँ पर मेंशन है जो कि है 0.1। आप लोग बुक के क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, वहाँ पर मेंशन है 0.1। और q अगर आप 1 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। q की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। 5c4 एंड 0.1 की पार आ जाएगा 4 एंड 0.9 की पार ये आ जाएगा 5 माइनस 4 डैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोज गिवन डैट A1 यानी कि A1 की डिजीज़ के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.00045। अब नेक्स्ट सेम आपने यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, लेकिन डिजीज़ नंबर 2 के लिए अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपके पास n हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, फार्मूला आपने यही वाला यूज़ करना है। n हो जाएगा 5, x हो जाएगा आपके पास यहाँ पर अगेन 4, लेकिन p की वैल्यू और q की वैल्यू आपके पास डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर हर एक के लिए p की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है। A2 के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू 0.2 और A3 के लिए 0.9। अब यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 0.2 और q में से आप 1 माइनस 0.2 कर लेंगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.8। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देनी है। आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोज गिवन डैट A2 डैट इज़ इक्वल्स टू 5c4 p इज़ इक्वल्स टू 0.2 की पार 4 एंड 0.8 की पार 5 माइनस 4 डैट इज़ इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ d गिवन डैट A2 इज़ इक्वल्स टू 0.00640। नेक्स्ट अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A3 के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों के पास n है 5, x सेम वही रहेगा 4, बस p हो जाएगा आपके पास 0.9 और q हो जाएगा 1 माइनस 0.9 डैट इज़ इक्वल्स टू 0.1। अब आपने यहाँ पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A3 डैट इज़ इक्वल्स टू 5c4 एंड 0.9 की पावर 4 एंड 0.1 की पावर 5 माइनस 4 डैट इज़ इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन डैट A3 डैट इज़ इक्वल्स टू 0.23805। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और डायग्नोज कर लेनी है तीनों डिजीज़ के अकॉर्डिंग। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद तीनों डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपने A1, A2 और A3 अप्लाई करना है। A1 जब आप लिखेंगे तो ऊपर भी A1 आएगा और बाकी सेम प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी। अब आपने यहाँ पर A1 गिवन डैट D के सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने इसी मेथड से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन डैट D, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन डैट D एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन डैट D फाइंड आउट कर लेना है। जब आप A1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ A1 आएगा, जब आप A2 अप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये A2 वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी, नीचे वाली सेम रहेगी। और जब आप A3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और वैल्यूज़ फिर उसके अकॉर्डिंग आएंगी। अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी हमने फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन डायग्नोस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है, तो हम लोगों के पास आंसर आ गया 0.0020। सेकंड पे हमने A3 डिजीज़ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0096। और थर्ड में हमने A3 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.9883। ये हम लोगों के पास तीनों डिजीज़ के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। और ये हम लोगों के पास आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6.63 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 7। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।